नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कॉलेज की प्रेम कहानी। हम सभी के जीवन में घटित कुछ ऐसे पल जहाँ किसी का प्यार अगर सच्चा हो तो कुछ भी हो जाए मिल ही जाता है। राहुल नाम का एक लड़का अपने ही कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम रोहिणी था। राहुल और रोहिणी कॉलेज के एक ही क्लास में पढ़ते थे, मगर वह दोनों अलग अलग बेंच पर बैठते थे। राहुल पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, लेकिन आजकल उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो हर वक्त रोहिणी के बारे में ही सोचता रहता था। मगर आज तक वो ये बात उससे कह नहीं पाया था। एक दिन जब कॉलेज से छुट्टी हो रही थी, तभी अचानक रोहिणी को कॉलेज के एक लड़के ने, जो रोहिणी का ही दोस्त था, रोहिणी का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह देता है। तभी रोहिणी ने उससे कहा कि तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे से दोस्त हो और इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उस लड़की ने रोहिणी से कहा कि जब तक तुम मुझसे आई लव यू नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक वहां राहुल आ गया और सबसे पहले तो उसने रोहिणी का हाथ उस लड़के से छुड़वाया और फिर राहुल ने बिना सोचे समझे उस लड़के को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फिर उससे कहा कि जब रोहिणी तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तभी रोहिणी ने राहुल को धक्का देते हुए कहा कि तुम कौन होते हो, हम दोनों के बीच में बोलने वाले। ये बात सुनकर राहुल निराश होकर अपने घर चला जाता है और रोहिणी सहित कॉलेज के सभी लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर रोहिणी जब राहुल के बारे में सोचती है तब उसे एहसास होता है कि राहुल ने तो मेरी उस लड़के से बचने में मदद ही की थी और मैंने उसे गुस्से में कितना बुरा भला कह दिया। तब रोहिणी यह सोचती है कि कल मैं राहुल को कॉलेज में ही सॉरी बोल दूंगी। और अगले ही दिन रोहिणी कॉलेज जाती है, लेकिन राहुल उस दिन कॉलेज ही नहीं आता। रोहिणी क्लास में बैठे बैठे सोचती है कि शायद राहुल को उसके बात का बुरा लग गया होगा। तभी रोहिणी उसके क्लास के एक लड़के से राहुल का फोन नंबर लेती है और घर जाकर राहुल को फोन करती है। जैसे ही राहुल फोन उठाकर हेलो बोलता है, वैसे ही रोहिणी फोन पर पूछती है कि क्या आप राहुल बोल रहे हैं, मैं रोहिणी बोल रही हूँ। रोहिणी का नाम सुनते ही राहुल बोलता है, हाँ मैं राहुल ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तभी रोहिणी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा नंबर हमारे क्लास में तुम्हारे एक दोस्त से लिया है और वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। तभी राहुल उससे कहता है, रोहिणी तुम मुझे सॉरी क्यों कहना चाहती हो। तब रोहिणी राहुल से कहती है कि वो कल मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया था और तुम्हें धक्का भी दिया था, जबकि तुमने मेरे अच्छे के लिए ही मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुमसे मेरे किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो राहुल। तभी राहुल कहता है कि रोहिणी इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है, मुझे तुम दोनों दोस्तों के बीच में नहीं आना चाहिए था। हाँ, अगर मैं भी तुम्हारा दोस्त होता तब मुझे तुम्हारे बीच में बोलने का पूरा हक होता। तभी रोहिणी कहती है कि राहुल तुम तो मेरे लिए एक दोस्त से भी बढ़कर हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे सिवा वहाँ किसी और ने मेरी सहायता नहीं की और वैसे भी वो लड़का काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा था। तुमने सही वक्त पर आकर उसे सबक सिखाया और वैसे भी वो लड़का न मेरी दोस्ती के काबिल है और न ही मैं उससे प्यार करती हूँ। काश राहुल तुम्हारे जैसा ही कोई अच्छा लड़का मेरा दोस्त होता जो मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देता। तभी राहुल कहता है कि रोहिणी मैं हूं ना तुम्हारा सच्चा दोस्त, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तभी रोहिणी भी राहुल से दोस्ती के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन से वो दोनों रोज कॉलेज में मिलने लगते हैं और क्लास में भी एक ही बेंच पर बैठने लगते हैं। अब उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी और वो दोनों बाहर एक साथ घूमने भी जाने लगे थे। अब राहुल रोहिणी को अपनी दिल की बात बता देना चाहता था, लेकिन जब भी वो अपने दिल की बात रोहिणी को बताने जाता, उसे लगता कि कहीं रोहिणी को ये बात बुरी ना लग जाए,
कहीं रोहिणी ने उसकी बात को मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। इसलिए राहुल रोहिणी से कभी भी अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाया। और अब तो धीरे धीरे कॉलेज का साल भी खत्म होने लगा था और इसी तरह वक्त निकलता गया और राहुल कॉलेज के आखिरी दिन भी रोहिणी को प्रपोज नहीं कर पाया। एक दिन राहुल बहुत ज्यादा ही उदास था। तभी रोहिणी ने राहुल से पूछा कि आज तुम इतने उदास क्यों हो। राहुल कहता है कि रोहिणी मुझे तुमसे कुछ कहना है, और तभी रोहिणी ने भी वही कहा कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। राहुल कहता है कि रोहिणी पहले तुम कहो फिर मैं बोलता हूँ। तब रोहिणी कहती है कि मैंने अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुन लिया है और कुछ ही महीनों में मेरी उससे सगाई भी होने वाली है। फिर रोहिणी राहुल से कहती है कि अब तुम अपनी बात बताओ। तभी राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से ये कहकर चला जाता है कि मैंने तुम्हें अपनी बात बताने में बहुत देर कर दी है। और रोहिणी भी यही सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। रोहिणी कुछ दिनों बाद राहुल को फोन करती है। तभी राहुल फोन उठा लेता है और रोहिणी कहती है, हेलो राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? ना तो तुम मुझसे मिलते हो और ना ही फोन करते हो। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? कुछ महीने में मेरी सगाई है और तुम्हें ही तो सारा काम करना है। तभी राहुल कहता है, सॉरी रोहिणी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा जॉब शहर से बहुत दूर लग गया है और अगले हफ्ते ही मुझे वहां जाना होगा। ये कहकर राहुल फोन काट देता है। अगले ही दिन रोहिणी राहुल के घर पहुंच जाती है। राहुल के घर का दरवाजा उसकी मम्मी खोलती है। रोहिणी उसकी मम्मी से कहती है, नमस्ते आंटी जी, राहुल कहाँ है? मैं उसकी दोस्त रोहिणी हूँ। राहुल की मम्मी कहती है, अंदर आ जाओ बेटी, राहुल अंदर ही है। वो हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। तभी राहुल रोहिणी को अपने घर पर देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो? तभी रोहिणी कहती है, क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। तब राहुल कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रोहिणी, तुम यहाँ जब चाहो तब आ सकती हो, मगर अब तुम्हारी सगाई होने वाली है ना, इसलिए तुम्हें सगाई की भी तो सारी तैयारी करनी है ना, और मैं तुम्हारी सगाई पर नहीं आ सकता रोहिणी क्योंकि मैं मजबूर हूँ, प्लीज। तभी रोहिणी कहती है कि सगाई की तैयारी तुम्हें ही करनी होगी राहुल, क्योंकि अगर तुम ही सगाई में नहीं आओगे तो मैं सगाई किससे करूंगी। ये बात सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं और रोहिणी से दोबारा पूछता है कि रोहिणी तुमने क्या कहा, जरा दोबारा कहना। तब रोहिणी फिर से कहती है कि हाँ राहुल, मेरी सगाई तुमसे ही हो रही है। तुमने तो मुझसे प्यार का इजहार अभी तक किया ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे हर वक्त प्यार ही नजर आता था। बस मैं तुम्हारे आई लव यू कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमने आज तक कुछ कहा ही नहीं। मगर मैंने अपने पापा मम्मी को बता दिया और उन्हें ये भी कहा कि मैं भी राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, और यह सगाई का प्लान भी मेरे पापा का ही है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी खुशी के लिए ही यह सगाई फिक्स की है। अब बस तुम्हारे ही हाँ का इंतजार है राहुल। तभी राहुल बहुत खुश होकर कहता है कि रोहिणी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी उसी वक्त राहुल रोहिणी को आई लव यू कहकर प्रपोज कर देता है और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों की सगाई हो जाती है और कुछ दिनों बाद शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो जैसे तैसे दो दिल आपस में मिल ही जाते हैं। आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।